सर बाहर हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, एकदम गलत होगा, समझ लीजिए। हम नहीं भागना देंगे, हम आने देंगे, सारे अफसर सामने हमको जिताया गया। इसके बाद ये लोग जो है वहाँ पार्टी दबाव पड़ा है, सारे लोग का फोन आ रहा है, ये लोग हमको करे हरा रहे। हम नहीं, हम आगे जल्द जाकर यही धरना देंगे। देख लीजिए इन तस्वीरों को। इस तस्वीर में बवाल करती जिस महिला को आप देख रहे हैं उनका नाम है रेणु पाठक। रेणु पाठक जिला योजना समिति के सदस्य का चुनाव लड़ने आई थी। चुनाव भी हुआ और जिले के सभी नगर निकाय के 208 सभासदों में से 189 सभासदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया। मतगणना हुई और निर्दलीय उम्मीदवार रेणु पाठक को 14 वोटों से और मनीष जायसवाल को 1 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। मारे खुशी के मालाएं पहना दी गई और मिठाइयां भी बंटने लगी। काउंटिंग रूम के अंदर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों ने जीत की भी पुष्टि कर दी और सर्टिफिकेट जारी करने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन अभी तो लोकतंत्र में पावर का नंगा नाच बाकी था। आरोप है कि शाम 6 बजे पराजित भाजपा प्रत्याशी विष्णु सेठ के प्रार्थना पत्र पर प्रशासन ने फिर से काउंटिंग शुरू की। सदर एसडीएम सुनील भारती खुद काउंटिंग को मॉनिटर कर रहे थे। काउंटिंग खत्म हुआ और रिजल्ट आया कि मनीष जायसवाल और रेणु पाठक चुनाव हार गई। खबर मिलते ही रेणु पाठक मायूस हो गई और प्रशासनिक अधिकारियों की बखिया उधेड़ने लगी। उन्होंने साफ साफ इल्जाम लगा दिया कि राज्य मंत्री गिरीश यादव ने जानबूझकर उन्हें हरा दिया, क्योंकि वो अक्सर भ्रष्टाचार पर मुखर होकर अपनी बात रखती हैं। ये घोषित हो गए थे और जो बीजेपी वाला भी था वो भी हमको बधाई देके गया, भाभी आप जीत गई हैं। एक जीत जो हमारा 3 जो वोट इनवैलिड किया, मेरा नहीं, उनका जो है कि मनीष जायसवाल का। हम तो 14 वर्ष से, लेकिन वो अगर हारेंगे तो हम भी हारेंगे। मेन हमको हराने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें सीधे मंत्री जी इन्वॉल्व हैं। मंत्री गिरीश यादव नहीं चाहते हैं कि हम जीते। वो एडी चोटी मेरे सभासद से जब से हम थे, हमारा वो टिकट काटे और इसके बाद हमको हराने में सब कुछ अपना दांव लगा दिए, नहीं हार पाए। आज हम जीत गए। फिर उनको जब पता चला तो अधिकारी के ऊपर बार बार फोन कर रहे हैं। अधिकारियों के सारे अधिकारी बैठे हैं और सब जाने कि हम जीते। एक आवाज़ नहीं आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हाँ आप जीती हैं। वो लोग खुद मान रहे हैं कि हम जीते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये जीते हैं। किस पद का चुनाव था ये जिला योजना सदस्य का चुनाव था। हाँ, उनको मेन पर्सनल दुश्मनी, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया था नगर पालिका में। हाँ, क्योंकि उनका वहाँ पे वो आका है, जितना मन उनकी मनमानी चलेगी, वो खाएंगे पिएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन किए गए तो वो सजा देंगे, लेकिन वो अब कितना वो दिन उनका चलता है, समझिए। उनको मेरी आह लगेगी। वो एकदम गलत किए। हमको 3 घंटे जिताए हो गया, 3 घंटे से सर्टिफिकेट बन गई है, सारी सर्टिफिकेट बन गई। हमको बुद्धू मूर्ख बनाया जा रहा है। हम भी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अनपढ़ गवार नहीं है। हाँ, कहा जा रहा है कि सिग्नेचर बचा है। हम क्या कितनी देर में सिग्नेचर करेंगे, और अंदर बैठे हैं वो, समझे, सिग्नेचर नहीं किया जा रहा। और सारे अधिकारी चुपचाप बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं और किसी को नहीं पसंद आ रहा हमको हराना। हम अंदर आपको बता दे रहे हैं, सब जाने कि हम जीतेंगे, लेकिन ये वो अगर जबरदस्ती जीत रहे हैं तो ये उनकी हार है। सबसे गंदी राजनीति है, समझ। अगर वो गंदगी के बल पे जीतते हैं तो जीते, हमको हार स्वीकार है। रेणु पाठक के बाद चलिए आपको मनीष जायसवाल को सुनाते हैं। मनीष जायसवाल का आरोप है कि पहले उन्हें विजयी घोषित किया गया, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग के दौरान 3 पर्चे अवैध घोषित कर उन्हें हरा दिया गया। बीजेपी प्रत्याशी को विजयी कर दिया गया, जबकि 2 घंटे पहले बीजेपी कैंडिडेट ने उन्हें जीत की बधाइयां भी दी थी। हंगामा ये हुआ यहाँ जो है, मैं आज जिला योजना समिति का यहाँ चुनाव था, निष्पक्ष चुनाव हुआ, जिसमें 189 वोट पड़े, जिसमें मैं 92 वोट मनीष जायसवाल मुझको मिले। दूसरे प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनको जो है 91 वोट मिले। लगभग 5 वोट खराब हुए जो है। इस पे सारे अधिकारियों ने घोषित कर दिया, विजयी घोषित कर दिया हमको, और वो हारे हुए प्रत्याशी विष्णु जी जो है घर चले गए, हमको जीत की बधाई देते हुए। 2 घंटे बाद वो रिकाउंटिंग का एक एप्लीकेशन लेके आते हैं, जिस पे सारे अधिकारी लोग 3 पर्चे मेरे वैध, जिस पे मुहर लगे हुए हैं, उन मुहर लगे हुए पर्चों को अवैध घोषित करके विष्णु सेठ जी को जो है विजयी घोषित किया गया। ज़बरदस्ती, मेरे लाख विरोध करने के बावजूद भी कोई अधिकारी वहाँ, सब चुप एकदम बैठे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई कुछ जवाब देने को तैयार नहीं है। सक्षम अधिकारियों से मैंने कहा कि मीडिया के सामने मेरे जो पर्चे वैध हैं उस पर्चों को आप दिखा दीजिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा अपने घर, लेकिन वो किसी ने नहीं सुना। चुपचाप ज़बरदस्ती
विष्णु सेठ जी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है बना के, और सारी चीज़ें प्रक्रियाएं ख़त्म कर दी गई। जो एक बार हम लोगों का प्रमाण पत्र बनाया गया था, 2 घंटे हम लोगों को बैठाया गया कि सक्षम अधिकारी अभी नहीं आए, सिग्नेचर नहीं हुआ। 2 घंटों से हम लोगों को बैठाने के बाद हम लोगों को कहा गया कि आपकी रिकाउंटिंग हो रही है, और 3 पर्चे ज़बरदस्ती अवैध घोषित किए गए जिसपे सारे मुहर लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्लाइमेक्स का असली सीन बाकी है। इस मामले को लेकर हमने एसडीएम साहब से बात की तो पहले साहब नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माने लगे, फिर माइक झटकते हुए कहा, आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन। प्रशासन पर खुलेआम आरोप लगा। हमारी बात आपने आरोप लग रहा है। प्रशासन ने मीडिया को बताया कि रेणु पाठक जीत गई, उसके बाद मतलब हराया गया। आप सही बता दीजिए सर, बता दीजिए जो सही है वही बताइए। सही जानकारी दे दी सर। सर क्या मामला है सर, क्यों छुपाया जा रहा है सर? सही तो है, एसडीएम साहब पर अब इतना प्रेशर हो गया है तो लोग कह ही देते हैं कि मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। अधिकारियों को पता है कि अधिकार कहाँ दिखाना है और कहाँ शुतुरमुर्ग बन जाना है। यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।